हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। करनाल में किसानों की तीसरी बातचीत फेल, लेकिन प्रशासन ने आश्वासन दिया 28 अगस्त की घटना की जांच कराएंगे। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने कहा मुआवजे पर भी विचार हो रहा है, किसान अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहे। बैठक के बाद राकेश टिकैत का बयान, कहा करनाल ने भी मोर्चा खोलेंगे, धरना जारी रहेगा। हरियाणा सरकार एसडीएम को बचा रही है। करनाल में किसानों के धरने पर बोले नकवी, आंदोलन में षड्यंत्र का संदूक और किसानों के कंधे पर बंदूक है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा किसानों से तुरंत बात करे सरकार, टकराव के हालात ना पैदा होने दे। हरीश रावत का खट्टर सरकार पर हमला, कहा किसानों पर अत्याचार की धरती बन गई है हरियाणा। कैबिनेट ने रबी फसलों पर बढ़ाई एमएसपी, मसूर सरसों की एमएसपी में 400 रुपए का इजाफा, गेहूं में 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, एमएसपी को लेकर भ्रम फैलाया गया, कृषि कानून लागू होने के बाद एमएसपी लगातार बढ़ी है। गुरुवार को ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जिनपिंग से तालिबान पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव की मुलाकात, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हुई। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में रूस के एनएसए से अजीत डोवल ने मुलाकात की, अफगानिस्तान पर बात। रोमानिया में डिप्लोमेसी की वार्षिक बैठक में एस जयशंकर शामिल, यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। पुर्तगाल में भारतीय वर्कर्स की भर्ती को लेकर कैबिनेट ने समझौता किया, दोनों देशों के बीच बढ़ेगा सहयोग। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर देखा अनोखा नजारा, फाइटर प्लेन एयर स्ट्रिप पर सुखोई और हरक्यूलिस की लैंडिंग हुई। बाड़मेर में हाईवे पर बना 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप, इमरजेंसी में वायुसेना के लड़ाके विमान पर करेंगे लैंडिंग। अगले 2 दशक में करीब 350 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया का बयान। जम्मू कश्मीर के साइकिलिस्ट का गिनीज रिकॉर्ड में नाम, सबसे कम समय में की कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे, 60% काम पूरा हुआ। नजरबंद होने पर बोली महबूबा मुफ्ती, सुरक्षा का हवाला देकर जम्मू कश्मीर के नेताओं को बंद कर देते हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान, हकीकत बनकर सामने आया तालिबान। गुरुवार को मां वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे राहुल गांधी, शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया, धर्मेंद्र प्रधान को यूपी और गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी बने, मणिपुर में चुनाव प्रभारी होंगे भूपेंद्र यादव। गोवा विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने गोवा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। तेजस्वी यादव से मिले चिराग पासवान, पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर होने वाले कार्यक्रम का न्योता दिया। मुलाकात के बाद चिराग ने कहा तेजस्वी के परिवार से रहा है पुराना रिश्ता। मायावती ने बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, चुनाव को लेकर तैयारियों के निर्देश दिए। बंगाल के बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला, गेट पर फेंके गए 3 बम। अर्जुन सिंह का ममता सरकार पर आरोप, सरकार बम लेकर मेरे दरवाजे तक आ गई, 2 महीने पहले नबन्ना में मुझे मारने की जिम्मेदारी दी गई थी। अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम फेंके जाने पर बोले राज्यपाल धनखड़, हिंसा थम नहीं रही है, चिंता की बात है। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, चुनाव में झूठ बोलकर भी मुझे हरा नहीं पाई। ममता बनर्जी बोली केंद्र सरकार ने कांग्रेस को एजेंसियों से डराया, अब मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ लेफ्ट ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, दीदी को चुनौती देंगे सीपीआई के श्रीजीव विश्वास। दिलीप घोष का बयान, उपचुनाव में सीपीएम और कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है या नहीं ये कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ लड़ाई सरकार और बीजेपी के बीच है। एंटीलिया मामले में के साइबर एक्सपर्ट का खुलासा, परमवीर सिंह ने रिपोर्ट से की छेड़छाड़, साइबर एक्सपर्ट को दिए 5 लाख रुपए कैश। एनआईए की चार्जशीट में दावा, सचिन वाजे ने अपने ड्राइवर से एंटीलिया बम मामले को सीक्रेट ऑपरेशन कहा था। राजस्थान बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के पत्र पर गुलाबचंद कटारिया ने तोड़ी चुप्पी, कहा पार्टी के फैसले का पालन करूंगा। नागालैंड को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा एनएससीएनके के साथ सीज फायर एग्रीमेंट। अगरतला में बीजेपी और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, सीपीआईएम कार्यकर्ताओं पर हमले का तालिबानी सरकार पर बोले फारूक अब्दुल्ला, सभी से इंसाफ करने और इस्लामी उसूल पर सरकार चलाने की उम्मीद जताई। पंजशीर में पाकिस्तानी आर्मी तालिबान की मदद कर रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। तालिबान के खिलाफ काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं, दश्ती बागची इलाके में प्रदर्शन के जरिए विरोध किया। अफगानिस्तान की कैबिनेट के 33 में से 17 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची में है। प्रधानमंत्री अखुंद, दोनों डिप्टी और विदेश मंत्री का भी नाम है। तालिबान के रहबरी शूरा का अध्यक्ष अफगान का नया प्रधानमंत्री अखुंद 2001 में बामियान में बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ने का आदेश दिया था। अफगानिस्तान में लागू होगा शरिया कानून, सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने नई सरकार को निर्देश दिया। पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगान लोगों से माफी मांगी, कहा पैसे लेकर भागने के आरोप गलत हैं, जांच के लिए तैयार हूं। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन पर बोले बाइडेन, पाकिस्तान, रूस और ईरान का तालिबान पर रुख एक जैसा। रामस्टीन एयरबेस पर मिलेंगे जर्मनी और अमेरिका के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान को लेकर होगी बातचीत। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर यूएन ने पल्ला झाड़ा, कहा मान्यता देना हमारा नहीं सरकारों का काम है। तालिबान की सरकार बनाने पर बोला चीन, तालिबान की अंतरिम सरकार ने अराजकता पर विराम लगाया।
अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ बैठक करेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात को लेकर बात होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अलीगढ़ का दौरा। राजा प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया। 26 सितंबर को लखनऊ जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ में होने वाले अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल हो सकते हैं। दिवाली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुख्यमंत्री योगी भी दिवाली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे ओवैसी, बोले हम मुसलमान के नेता बनना चाहते हैं, जिस समाज का नेता होगा उसी की बात सुनी जाएगी। यूपी के कौशाम्बी में प्रेमी ने शादी का झांसा देकर लड़की का कराया धर्मांतरण। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने किसी दूसरे से कराई प्रेमिका की शादी। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में साइबर सेल ने ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बैंक लोन और पॉलिसी के नाम पर करते थे ऑनलाइन ठगी। बरेली पुलिस ने 7 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। अफीम तस्करों में महिलाएं भी शामिल। कब्जे से 1,75,000 कैश बरामद। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला। पुलिस पर किया गया पथराव। 2 पुलिसकर्मी घायल। विवादित निर्माण रुकवाने पहुंची थी टीम। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्रा नदी में 2 नावों की टक्कर। नाव पर थे 120 लोग सवार, 1 की मौत। बचाव अभियान जारी। जोरहाट हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, कहा लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पुंछ में जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के 3 सदस्य गिरफ्तार। 2 पिस्तौलें, 4 ग्रेनेड और 100 कारतूस मिले। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा बनाने पर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। रांची में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। झारखंड के बोकारो में आईडी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने नष्ट किए 15 किलो आईडी। धनबाद में जज की हत्या का मामला। सीबीआई ने सबूतों से जुड़ी जानकारी देने पर 10 लाख के इनाम की घोषणा की। डॉक्टरी छोड़ अपराधी बने सबीर खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। 7 मामलों में था फरार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को पानी के लिए कोर्ट आना पड़ा। महाराष्ट्र के गोदिया जिले में नदी में बहे एक बच्चे समेत 4 लोग। नदी में नहाने गए थे चारों। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पलशेत नदी। महाराष्ट्र में रायगढ़ में बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की टीम की गई तैनात। नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 किलो गांजा के साथ एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइंस जारी। पंडाल में जाकर दर्शन करने पर रोक। जुलूस में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 10 लोग। कर्नाटक में गणेश चतुर्थी पर मांस की बिक्री पर रोक। बीबीएमपी ने लिया फैसला। गुवाहाटी में शुरू हुई मोबाइल वैक्सीनेशन वैन। दूर के इलाकों में वैक्सीन लगाने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना के एक दिन में 37,000 से ज्यादा मामले। 369 मरीजों की मौत। केरल में 30,196 नए केस। 24 घंटे में 181 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में 4 अक्टूबर से हायर एजुकेशन संस्थान खोलने पर विचार। 50% क्षमता के आधार पर खुलेंगे संस्थान। आंध्र प्रदेश में 1,361 नए मामले। 24 घंटे में 15 मौतें। कर्नाटक में 1,102 नए केस। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 4,174 कोरोना केस आए। 24 घंटे में 65 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 41 नए मामले। एक दिन में कोरोना में से एक भी मरीज की मौत नहीं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 4 डेंगू मरीजों का इलाज जारी। रोज वायरल बुखार के आ रहे हैं करीब 50 मरीज। फिरोजाबाद में निकाली गई जागरूकता रैली। घर पर जाकर लोगों को डेंगू के लक्षण और बचाव के तरीके बताए गए। बिहार के कई जिलों में बच्चों को वायरल फीवर। पटना के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों के 467 बेड्स में से 390 पर बच्चे भर्ती। एमपी में बच्चों पर नई मुसीबत। बीते 2 हफ्तों में बच्चों में 3 गुना बढ़े वायरल फीवर के मामले। रूस के इमरजेंसी मंत्री जिनीशेव की मौत। ड्रिल के दौरान एक शख्स को बचाने में जान गई। रूस की एक रिहायशी इमारत में हुआ धमाका। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। 30 अपार्टमेंट्स को नुकसान। जर्मनी में कोरोना को लेकर दी गई चेतावनी। वैक्सीनेशन रेट बढ़ाना होगा। अभी महामारी खत्म नहीं हुई। केन्या में डेल्टा वेरिएंट का कहर। अस्पतालों में बढ़ी ऑक्सीजन की मांग। बैंकॉक में चलाई गई पहली मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट। महज 45 मिनट में 100 लोगों को वैक्सीन लगी। पैरालंपिक में पदक विजेताओं का सम्मान। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। पैरालंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन से गदगद हुए खेल मंत्री। कहा खिलाड़ियों की सफलता ऐतिहासिक है। ओडिशा सरकार का ऐलान। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत को देंगे 6 करोड़ रुपए का इनाम और ग्रुप ए की सरकारी नौकरी। ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए शेफ बने कैप्टन अमरिंदर सिंह। पदक विजेताओं के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। वरुण धवन ने न्यू लक्स कोजी विज्ञापन की चर्चा। युवाओं में बढ़ी लोकप्रियता। हिट हुआ एडवर्टाइजमेंट। अक्षय कुमार की मां का निधन। अंतिम संस्कार में अक्षय के परिवार समेत करीबी दोस्त शामिल रहे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 29 अंक और निफ्टी 8 अंक गिरा और यूएस डॉलर के मुकाबले 18 पैसे गिरा रुपया। $1 की कीमत 73 रुपए 60 पैसे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।